नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस वक्त वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। वहीं इस बीच भारत के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया है। ओवैसी ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी, हम आपसे कह रहे हैं कि 26/11 आतंकी हमला करने वाले मसूद अजहर हो या लश्कर-ए-तैयबा के जालिम शैतान, अगर आपका 56 इंच का सीना है तो इन आतंकवादियों को उठाकर भारत ले आओ। ओवैसी ने इसी जनसभा में आगे ये भी कहा कि अगर ये ट्रंप कर सकते हैं, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा सकते हैं, तो क्या आप उनसे कम हैं? जब वो कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो बहरहाल अब जिस तरीके से जो कुछ ओवैसी ने कहा, जरा एक बार सुनिए। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों, सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर इसी जनसभा के अंदर ओवैसी ने मॉब लिंचिंग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश में जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार को बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग होती है तो उस बात का दुख है, लेकिन हमारे देश में हो रही मॉब लिंचिंग से उनकी कान पर जू तक नहीं रेंगता है। इस दौरान ओवैसी क्या कुछ बांग्लादेश को, हिंदुओं को लेकर बोले और साथ ही में हमारी सरकार को लेकर क्या कुछ बोले, जरा सुनिए। तो नरेंद्र मोदी से पूछो, इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ ग्रांट और एक में दिए। 1160 मेगावाट की एनर्जी भारत से बांग्लादेश को जाती है। और सुनो हमारे हिंदू भाई बहनों, मोदी ने 10 साल में बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया? $8 बिलियन। $8 बिलियन। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ पारा कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा, उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है, तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। एक
क्रिकेट प्लेयर की थ्रू वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। तो बहरहाल ओवैसी ने जिस तरीके से वेनेजुएला को लेकर भारत सरकार को से कई सवाल पूछे, वहीं दूसरी ओर एक तरीके से चैलेंज दे डाला है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 3 जनवरी की रात को अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में घुसकर ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है, जो कि एक CNN की रिपोर्ट है, उसके अनुसार कि सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को उनके बेडरूम से पकड़ा और उन्हें वहां से घसीटते हुए बाहर निकाला गया और सीधे अमेरिकी सैन्य विमान में बैठाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया। 4 जनवरी की आधी रात को जब वो न्यूयॉर्क के एयरबेस पर उतरे तो मादुरो के हाथों में हथकड़ी थी और एक नीली जैकेट पहने हुए थे और उनकी फिजिकल हेल्थ भी आप कह सकते हैं कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो चलते समय थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। मादुरो के हटाए जाते ही वेनेजुएला की राजनीति में पूरी तरह से बदलाव आ गया। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को आदेश दिया कि वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल वेनेजुएला का नियंत्रण अमेरिका के हाथ में रहेगा। इसके लिए ट्रंप ने अपनी एक स्पेशल टीम बनाई है जिसमें वो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये टीम तय करेगी कि वेनेजुएला के हालात को वापस पटरी पर कैसे लाया जा सकता है। बहरहाल मादुरो को जिस जेल के अंदर रखा गया है, कहा जा रहा है कि वो भी काफी ज्यादा भयानक जेल है और वहां पर काफी खूंखार कैदियों को रखा जाता है और उस जेल के हालात भी ठीक नहीं है जहां पर मादुरो को रखा गया। और इस तमाम स्थिति पर UN की तरफ से भी चिंता जताई गई है और इस पूरी घटना ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। UN के महासचिव एंटोनियो इस कार्रवाई से काफी ज्यादा नाराज और टेंशन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अपमान है और अगर कोई भी ताकतवर देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को ऐसा अगवा करने का काम करेगा तो ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगा। बहरहाल अमेरिका की मीडिया ये दावा कर रही है कि वेनेजुएला की जनता मादुरो की तानाशाही शासन और गरीबी से तंग आ चुकी थी, इसलिए बहुत से लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों के अंदर इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भारत में चल रहा है और जो वेनेजुएला में चल रहा है मैंने आपको बताया। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।